अच्छा रेहान भाई, एक नेवी ऑफिसर जी और एक आपका जो किरदार है सोशल मीडिया के ऊपर, जी। उसमें मुझे बहुत फर्क नजर आता। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो बहुत डेंजर रास्ता है। लाइफ नॉर्मल होती है वहाँ, ऐसा कुछ नहीं अच्छा। है। हमें मैंने पहले ही बोला है कि जब हम शिप में रहते हैं तो बहुत बहुत दिन हो जाते हैं हमें पानी देखे हुए, अपने नॉर्मल अंदर ही रहते हैं हम। अच्छा। मतलब अपने केबिन्स में, बड़े बड़े केबिन्स हैं, रूम्स हैं, तो कभी कभी तो इसका एहसास भी नहीं होता कि हम पानी में हैं। अच्छा। ये नॉर्मल रूटीन्स है, नॉर्मल लंच डिनर सारा कुछ एकदम नॉर्मल जैसे हाँ, आदमी सब रहता है। नॉर्मल रहता है। गेम्स वगैरह भी आपने देखा होगा, हम हाँ खेलते हैं। देखा देखा। कि आप ये बताइए कि आपकी जो कनेक्टिविटी है लोगों से, जी जी जी। वो एक अलग लेवल की है। आपके साथ जो लोगों का जुड़ाव है ना, वो दिल से है। दिल से कनेक्शन, दिल से जी, कनेक्शन ये है बात आपके सही साथ में सीधा। तो ये चीज आपके अंदर, मतलब ये कहाँ से निकल के आती है? दिल से जो कनेक्शन है तो वो हाँ। दिल से ही निकल कर आती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई भी मुझे मिलता है तो ऐसा लगता है जैसे उसका कोई खोया हुआ अपना मिल गया हो, इस तरह से मिलता है मुझे। हाँ। अगर जो पहली बार मुझे देखता है, और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि कोई ऐसा फैन मिला है, हालांकि फैन नहीं बोलता हूँ मैं, तो फैमिली बोलता हूँ, परिवार है, तो कोई ये मिलता है बड़प्पन ना, है। बड़ा ऐसा लगता है जैसा कि हम पहले बिछड़ गए थे और अब मिले। इतनी खुशी लगती है उनके चेहरों पर, तो अच्छा लगता है। और आपने जो कहा ना कनेक्शन दिल से, तो मेरी बातें ही दिल से निकलती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से गढ़ कर या फिर कहीं से पढ़ कर या ऐसा कुछ करता हूँ। जो मेरे दिल से, जो मैं फील करता हूँ, जो मैं खुद महसूस करता हूँ, वही बातें सारी मेरी निकलती हैं। तो वो दिल तक इसीलिए पहुंचती है क्योंकि दिल से निकलती है, और ये कनेक्शन दिलों की भी इसीलिए है। मतलब एक बार फिर से आपने दिल जीत ही लिया। मैंने बहुत बार आपकी वीडियो देखी है जिसमें आप बार बार लोगों को ये फोर्स करते हैं कि अगर आपकी किसी के साथ में नाराजगी है जी तो आज ही आप उससे गले मिल लो, और अगर तुम्हें लगता है तो सॉरी बोल दो, जी। झगड़े सारे खत्म हो जाएंगे। तो कितने लोग इससे मोटिवेट होते हैं? आपको इसका रिप्लाई मिलता है? मैंने एक वीडियो डाला था, मैंने एक वीडियो ये भी डाला था कि आज ऐसे बैठा हुआ था अचानक, तो मेरे वो क्या ना जरिया बना देता है रब, जब जरिया बनाना होता है किसी को। अचानक बैठा हुआ मुझे लगा कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें लोगों को ये बोला जाए, क्या लोग मेरी बात मानेंगे? जब मानते हैं तो क्या लोग मेरी बात मानकर किसी रूठे हुए को मना सकते हैं? कोई नाराज हो, कोई जरा सी बात होती है, देखिए दो रूठे हुए में ना कभी बस इतना फर्क होता है, बस पहले सलाम करने का फर्क होता है। हाँ। बस इतना सा वो मान जाते हैं। कोई बड़ी नाराजगी को छोड़कर जो ज्यादातर नाराजगी है उनमें यही है कि वो पहल कर दे और वो पहल कर दे, जो पहल कर दे। तो मैंने वो वीडियो शूट किया, मैंने लोगों से बोला कोई मेरी बात मान सकता है? कोई अपने रूठे हुए को मना सकता है? कोई अगर ऐसा हो तो आप उस वीडियो को खोल के देखिए कितने कमेंट है। लोगों ने बोला है कि आज आपकी वजह से मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, आपकी वजह से मैंने अपने भाई से माफी मांगी, बहुत दिन से 3-4 साल से बात नहीं कर रहा था, आप खुदा ने जरिया बना दिया, लोग बात भी मानते हैं। तो आप कोई एक ऐसी स्टोरी बताइए जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले। मेरी तो सारी वैसे मोटिवेशनली होती है, मोटिवेशनल कुछ आज नया हो जाए। बड़ा मुझे भी उस स्टोरी ने एक ऐसी कहानी है, मतलब अगर सच में लोग दिल से सुने। हाँ। हातिम ताई का नाम सुना होगा आपने? हाँ। हातिम ताई ने एक बार दावत की, बहुत अमीर आदमी था। हातिम ताई ने फिर जो दावत की ना, तो सब लोगों की दावत की, ऐसा नहीं किसी को छोड़ दिया, किसी को किया, उसने सारे लोगों की दावत की। तो सब लोग आए दावत में खाने, बड़े उसने पकवान बनाए। लेकिन फिर वो एक सवाल उठा उसके दिमाग में कि यार मैं देखता हूँ कोई ऐसा तो नहीं बचा कि कोई खाने नहीं आया हो मेरे यहाँ दावत। अच्छा। तो फिर वो निकला अपने घोड़े पे सवार होके, लेकिन उसने नकाब पहन रखा था, उसने अपनी पहचान छुपाई, और उसने देखा कि मैं देखता हूँ कोई ऐसा तो बंदा नहीं है जो दावत में नहीं आया हो। तो फिर एक जंगल में पहुंचा वो, तो एक बुजुर्ग थे, लकड़ियां काट रहे थे। तो अब उसने जाके उनसे पूछा बुजुर्ग से कि अरे आज तो हातिम ताई के यहाँ दावत है, आप गए नहीं? आपको पता नहीं है? बोले नहीं पता है मुझे, दावत का दावत है भी, लेकिन मैं गया नहीं। तो क्यों नहीं गए? बोले वो क्या है ना, बहुत बड़ी बात है, अगर लोग दिमाग से सोचें। बोले कि उसने दावत की है, लेकिन क्या है ना यार, मुझे ना मेरे हाथों की, मेरी मेहनत की कमाई खाने का चस्का लग गया है। अच्छा। अब मैं अपनी मेहनत से कमा कर खाता हूँ, किसी के यहाँ दावत पे जाना या किसी और का खाना पसंद नहीं करता। हाँ। जो मजा मुझे मेरी मेहनत के खाने से आता है वो किसी और से आता नहीं। अच्छा। वो दंग रह गया इस बात सुन के। बोला ठीक है, अब जाने लगा। अब वहां से
ठीक है, अब जब नहीं गए, अब ये जवाब काफी था उनके लिए। बोला अपने घोड़े पे जब पलट कर बैठने लगा, तो उन्होंने, बुजुर्ग ने फिर बोला उससे कि अरे सुनो यार, ये आप जा रहे हो ना, वहीं दावत में जाओगे? बोले हाँ दावत में जाऊंगा। बोले ये जो 3 दिनार जो है ना, मेरा हिस्सा भी डाल देना। बोले वहां पर बहुत बड़े बड़े अच्छे लोग आएंगे, तो मेरा भी उसमें थोड़ा हिस्सा हो जाएगा। अब ये बात इतनी पसंद आई उसको, उसने बोला कि मेरे पास तो दौलत है, तब मैं खिला रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है आज के अमीरों के लिए। कुछ कर दिया और बस ऐसा लगता है हमने सब कुछ दे दिया। और ये उन लोगों के लिए भी है जो कभी छोटा करते हैं तो उनको लगता है कि हमने कुछ किया ही नहीं, हमारे पास है नहीं। उसने कहा मेरे पास तो दौलत है, तब मैं सखी हूँ, लोगों को खिला रहा हूँ। लेकिन तुम तो मेरे से बड़े सखी हो यार। वो एक झुक गया उसके आगे कि तुम्हारे पास है नहीं तब भी तुम खिला रहे हो। तो ये नियतों का खेल है सारा। नियतों का खेल। आपके पास अगर कुछ है भी नहीं, आपने किसी को बस हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करा दिया, बहुत बड़ी नेकी है। तो ये सिर्फ नियतें होनी चाहिए अच्छा काम करने की। बाकी ये कुछ ऐसी स्टोरीज बता दी है, मतलब लोगों को लगता है कि हमारे पास बहुत सारा माल दौलत होना चाहिए तभी हम, नहीं। हाँ, मतलब लोग इंतजार देखते रहते हैं कि मेरे पास में माल आएगा तब मैं खर्च करूंगा। अरे जितना तुम्हारे पास है उसमें से करो खर्च, वो है मेन बात। उसमें से कितना खर्च कर रहे हो तुम। बिल्कुल बहुत। रेहान भाई, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अपनी लाइफ को हम किस तरीके से सही तरीके से गुजार सकते हैं, कैसे हम बुराई से बच सकते हैं, कैसे हम अच्छाई की तरफ आ सकते हैं? बहुत सारे लोग ऐसा हैं जो चाहते हैं कि हम बुराई से बच जाएं और अच्छाई की तरफ आ जाएं, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है उन लोगों के लिए। बहुत सारे लोग मुझसे मिलते भी हैं, बातचीतें भी होती हैं हमारी। देखिए, दौर ऐसा है जी कि सिर्फ 2 चीजों पे कंट्रोल करना है, और जो कि मुश्किल है थोड़ा। आप देखो ना, आजकल दौर क्या चल रहा है कि भाई भाई का दुश्मन है। ठीक है, भाई कोई दोस्त भी है तो कोई मतलब से दोस्ती कर रहा है। ये वो दौर है, मतलब के दौर लोगों ने बना रखे हैं कि हाँ, सामने वाले के साथ अगर हम रहेंगे तो उससे हमारा फायदा क्या होगा। ये बहुत बड़ी चीज है। हाँ। तो मेरे जो दो फैक्टर सिर्फ बता रहा हूं कि आप एक तो सीने में अपने रहम दिल रखो। बहुत ज्यादा पॉइंट की बात, जरा ध्यान रखना रेहान भाई की इन बातों को। मैं भी ध्यान रखूंगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। 2 हैं, एक तो रहम दिल रखो आप सीने में। जब आपके सीने में रहम दिल होगा, मैं बता चुका हूं पहले भी, तो आप अपने भाई का बुरा चाह सकते हो? कभी नहीं चाहोगे। आप किसी के साथ गलत कर सकते हो? चाहते नहीं। आप किसी पर जुल्म कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप अपने वक्त के साथ या अपनी जान पर कुछ गलत कर सकते हो अगर आपके सीने में रहम दिल होगा? नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। आप किसी का बुरा नहीं कर सकते, किसी को धोखा नहीं दे सकते, किसी को मतलब किसी तरह से भी किसी का गलत नहीं कर सकते। आपको फिर चींटी भी अगर कोई रास्ते पे चलती हुई दिखेगी ना, आप बच कर जाओगे, उसको गलती से पैर न रख जाए। ये एक रहमदिली की बात होगी। आप गलत नहीं कर सकते। और दूसरा कि दौलत की भूख जितनी कम होगी इंसान को, जरूरत सबके पास होनी चाहिए। कि हाँ भाई, जरूरत है, इतना सबके पास हो कि कहीं इमरजेंसी में किसी की जरूरत पड़ जाए ना अस्पताल में, तो आप जा सको, आप जो है कहीं अपने परिवार का इलाज करा सको, आपको परेशानी ना पड़े, इतना सब कुछ होना चाहिए। बाकी दौलत, किसी के पास 1 करोड़ है, 2 करोड़ चाहिए, 2 है तो 3 चाहिए। ये भूख कंट्रोल में करना कोई कमी नहीं है सेलिब्रिटीज के पास पैसे की। फिर भी आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को सट्टे की, जुए की ऐड करते हुए देखोगे। बिल्कुल देख रहे हैं। आपने तो वो पीछे एक वो भी चलाया था इसके खिलाफ। आप अब देखो ना, उनके पास कोई कमी है? सब उनके फैन है, लेकिन वो ऐड कर रहे हैं इसकी। उनको पता है गलत है। अच्छा, आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स देखो, बीच में वो कोई वीडियो उठाते हैं, ये वाला ऐप है, ये वो ऐप है, इस पे यस और नो बताना है, उस पे ये गेस करना है, उस पे वो गेस करना है, और लास्ट में क्या लिखा होता है? अपने जोखिम पर करें। अपने जोखिम पर करें। तो उनको पता है वो गलत कर रहे हैं, और जिनकी वजह से वो सब यूट्यूबर बने बैठे हैं, उन्हीं को वो गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये रहमदिल अगर उनके सीने में आ जाता, मैं रहमदिल की बात कर रहा हूं, मुझे क्यों नहीं होता? क्या मेरी ऐसी फॉलोइंग है, मुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं है? मैं नौकरी से डबल अपने घर हर महीने कमा सकता हूं। बिल्कुल कमा सकते हैं। तो फिर क्यों मेरे सीने में वो रहमदिल है? क्यों गलत चीज को बताना भाई? और दौलत सब कुछ थोड़ी ना होती है। ये ईमान का तकाजा है। नहीं, ये बात हकीकत है। आप नहीं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरी जैसी फॉलोइंग है, मैं कमा सकता हूँ कि नहीं? अपनी सैलरी से 2 गुना हर महीने अपने घर कमा सकता हूँ। लेकिन मैं इन सब चीजों से बड़ा दूर रहता हूँ। मेरा वो ईमान है कि आप दुनिया भर की दौलत देके मुझसे जुए की ऐड नहीं करा सकते। माशाअल्लाह। ये सब अपने अपने होते हैं। सब वही फिर लौट फिर अब आप एक साइड करो कि आप
ये गलत चीजें कर रहे हो, गलत तरीके से कमा रहे हो, गलत माल कमा रहे हो। मैं सिर्फ यूट्यूबर्स को नहीं बोल रहा हूँ, और भी देखो, और बहुत सारे तरीके आप देखो बिना रिश्वत के काम नहीं चलता कहीं। और किसी का कोई काम होना है तो फिर रिश्वत दे दो, कहीं अस्पतालों में लाइन लगी है तो वहां रिश्वत दे के आगे बढ़ जाओ। ये सारी रिश्वतें लगी हुई हैं। गरीब लोग दब अच्छा, जाते हैं। उसमें फिर लोग कमा लेते हैं, उसमें से फिर गरीबों को दो, उन पे खर्च करो, उसका फायदा क्या है उस दौलत का? शायर ने एक शेर कहा ना, कैसा गोश्त हलाल ही चाहिए जो हराम की कमाई करते हमारा ही कमाई करते हैं। वही शेर था। हाँ, इसी और एक कुछ और तो। शायरी थी बड़ी अच्छी की, जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, हाँ, और उस पे ये सितम, उसमें भी बरकत चाहिए। उसमें भी बरकत चाहिए। न जाने किसका हक दबा के दौलत घर लाए और उसमें भी बरकत चाहिए। तो ये बातें हैं रेहान भाई की। भाई आपसे क्वेश्चन ये है, पैसा आने के बाद कुछ लोग अपना देश, अपना गांव, ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं, तो क्या लाइफ में पैसा ही मायने रखता है? बिल्कुल नहीं। क्या नजरिया है आपका? नहीं, नजरिया तो मेरा साफ आपको दिखता भी होगा। बिल्कुल नहीं मायने रखता, दौलत की नहीं। और फिर देश गांव छोड़ने की बात तो आपको मेरा घर देख के लग गया होगा, गांव नहीं छोड़ने वाला। हाँ, अभी तो आप गांव में रहते हैं ना। गांव नहीं छोड़ने वाला ना, पूरे दिल से मैंने घर बनाया हुआ गांव में, तो गांव क्यों छोड़ना है? जी। तो गांव तो नहीं छोड़ने वाला, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ वैसे भी कुछ अपनी मिट्टी के कर्ज होते हैं। जिस मिट्टी के आप होते हो ना, जिस गांव की या शहर की मिट्टी के होते हैं, उसके अपने कर्ज होते हैं जी। तो गांव नहीं छोड़, अगर मजबूरी है ज्यादा भाई आपको होना है तो अलग बात है, अदरवाइज तो कोई गांव नहीं छोड़ना चाहिए। गांव या देश जिस मिट्टी से हो वहां रहो यार। क्योंकि देखिए, आप फोर्सफुली कहीं विदेश जाके रह लो तो आप किसको ले जा सकते हो? माँ बाप को ले जा सकते हो, लेकिन माँ बाप के दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, वो होते हैं कुछ ऐसे जो जिनके बिना नहीं रहा जाता, उनको कहाँ ले जाओगे? रिश्ते कहाँ ले जाओगे? आप खुद को ले जा सकते हो, रिश्तों को नहीं ले जा सकते। रेहान भाई, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आप क्या मानते हैं? दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, देखिए, अपने ईमान के बाद अगर किसी के पास अच्छा ईमान है तो वो अपने माँ बाप हैं। जी। और अगर आप शादीशुदा हैं तो वो एक नेक और वफादार बीबी है। जिसके पास हो गई ये ऐसी, तो वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। यही मानता हूँ भाई। बाकी तो बहुत चीज़ें हैं दुनिया में, दौलत ये सब सेकंड पे आते हैं। क्योंकि घर जो बनता है ना, उस घर इनसे ही बनता है। जी। घर बनाने के लिए दौलत की ज़रूरत नहीं होती, रिश्तों की ज़रूरत होती है, और एक दूसरे की समझ की, अंडरस्टैंडिंग्स की ज़रूरत होती है। तो अब से लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, आप अभी जिस लेवल पर हैं, इससे आगे अभी क्या करना बाकी है और आगे क्या सोच रहे हैं? बस सोच ये रहती है कि काम आ जाए, किसी तरह से भी लोगों के काम आते रहे, उसी के हम जरिए निकाल रहे हैं। बाकी ऐसी कामयाबी, हम इधर अब लोगों के काम आ रहे हैं, और जी। कामयाबी अल्लाह पाक देता चला जा रहा है बदले में। कामयाबी की कोई भूख नहीं है, ना ही कोई ऐसा टारगेट बना रखा है कि हमें यहाँ पहुँचना है, इतनी फॉलोइंग करनी है, कुछ नहीं। बस लोगों के काम आना है। बस लोग काम आना है। हम किसी के लिए सोचते हैं, अल्लाह पाक वो हमारे लिए सोच रहा है, तो बस। तो रेहान भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत खुशी महसूस हुई रेहान भाई के साथ में बैठकर। बहुत अच्छी बातें, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला रेहान भाई से। तो बहुत बहुत शुक्रिया रेहान भाई आपका। ये इन्हीं बातों को करने के लिए हम रेहान भाई के पास बैठे हैं। तो आपको ये बातें कैसी लगी हैं? और रेहान भाई ने टाइम दिया, शुक्रिया, थैंक यू रेहान भाई। और इतनी अच्छी बातें सीखने को मिली हैं मुझे खुद, शुक्रिया, थैंक यू।